जय हिंद। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम ये समझेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है। इससे पहले हम आपको औसत वेग दर, औसत वेग या फिर औसत दर के बारे में बताए हैं कि जो औसत दर निकाला जाता है उसको हम आर से लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाला जाता है आर एवरेज करके लिखा जाता है, और यह बराबर होता है आपका कोई भी समीकरण है जैसे 2a प्लस बी गिव्स 3c। तो इससे जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया था उसके लिए बताया गया था यहाँ का -1/4, इसका माइनस का 1/2, इसका जो कोफिशिएंट, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका गुणांक ले लेते हैं बटे में, और माइनस यह दिखाता है कि इसकी सांद्रता में कमी हो रहा है, क्योंकि ये अभिकारक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया था डेल्टा ए बटा डेल्टा टी बराबर यही होता है माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, यही बराबर होता है प्लस का 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये औसत वेग या फिर औसत दर निकालने का तरीका था। औसत दर क्या था कि बताए थे कि एक निश्चित समयांतराल में अभिकारक में हुए सांद्रता परिवर्तन क्या कहलाता है, उसका औसत वेग या औसत दर कहलाता है। आज हम ये समझेंगे ताक्षणिक वेग या दर क्या होता है। ताक्षणिक वेग या दर देखिए, निश्चित समयांतराल में हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे या फिर औसत दर कहेंगे। लेकिन जब वही सांद्रता परिवर्तन किसी क्षण हो, किसी निश्चित क्षण में, जैसे हम जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, पूछते हैं ना कि ताक्षणिक चाल क्या है, तो जिस समय पूछा जाए उसी समय का बता दो, वही ताक्षणिक चाल होता है। वैसे ये है कि जिस समय पूछे उसी समय उसकी वेग बता दो कि यह इस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ये दूसरे आपस में इतने स्पीड से क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वही क्या होता है, ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर होता है। इसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसको जो होता है RINST से लिखते हैं, मतलब आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है ROR, लेकिन किसका, ये इंस्टेंटेनियस का है। तो देखो जो आपका बड़ा परिवर्तन होता है उसको हम डेल से लिखते हैं। आज डेल की जगह पे हम डी का प्रयोग करेंगे, किसका, डी का, और डेल सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सी में हो सकता है कि कुछ भी हो, अभी दिखा रहे हैं आपको। और जो आपका डेल टी था, और यह रिप्रेजेंट करेगा बेहद कम समय के लिए, 0 टेंस टू 0। इसका मतलब ये है कि जहाँ डेल टी है वहाँ पे हम डी टी लिखेंगे। ये नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 0 नहीं है, लेकिन हाँ इतना रिप्रेजेंट करेगा कि ये लगभग क्या है, 0 की ओर है। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है उसको हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत स्मॉल परिवर्तन है, बहुत कम समय अंतराल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डी सी बाई डी टी। आइए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अच्छा इसी का एग्जाम्पल दिखाएं, जैसे आपके पास लिखा गया है 2a, ध्यान से देखते रहना, लिखा गया है 2a प्लस बी गिव्स 3c। ए और बी अभिकारक हैं, ये रिएक्ट करके सी क्या बना रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है, और ये सब क्या है, कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक है। और यह जो होता है रस समीकरण मितीय गुणांक, इस इक्वेशन को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर समीकरण संतुलित ना हो तो द्रव्य संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। तो सब चीज़ें देखते हुए किया जाता है। अगर अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, आर इंस्टेंटेनियस निकाले, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DA बटा DT, यही बराबर होता है इसका माइनस का DB बटा DT, यही बराबर हो जाएगा प्लस का 1/3 DC बटा DT। ये C, यहाँ पे C इसलिए लिखे हैं कि यह जो C है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को दिखा रहा है, और यहाँ पे C जो है वो उत्पाद है। इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, सांद्रता और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको व्यक्त करने के लिए हम D का प्रयोग करते हैं। ध्यान से इसमें देखिए, इसको व्यक्त करने के लिए हम कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पहले वाले वीडियो में हम यहाँ पे क्या लगाते थे, ऐसे, ये बड़ा सा रहेगा, ऐसे करके सबको किसमें, ब्रैकेट में किए थे। जो लोग ना देखे हो पहला वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, जाकर देख लें
तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। जो एवरेज था, एवरेज को सांद्रता से प्रदर्शित करने के लिए हम बड़का वाला कोष्ठक लगाते हैं, और जो परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या करते थे, डेल लगा देते थे, डेल्टा लगा देते थे, वो परिवर्तन बन गया। लेकिन अगर ताक्षणिक में बात करें तो सांद्रता, ये जो सांद्रता टर्म है और ये जो परिवर्तन है, दोनों के लिए यूज किया जाता है डी, और उसके बाद लिखते हैं ए बटा डी टी। ये है इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस के लिए, और ये है आर एवरेज, मतलब औसत दर के लिए। इतना समझ में आ गया। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, मैक्सिमम जगहों पे हम यही यूज करेंगे। कौन सा? यही। ये समीकरण मैक्सिमम जगहों पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसकी सहायता से हम उस रिएक्शन का जो अभिक्रिया हो रहा है उसका हम वेग निकालेंगे कि कितनी स्पीड से कितने समय में कैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है, जैसे हम औसत दर निकाले थे सेम टू सेम वैसे ये भी निकल रहा है। माइनस क्या दिखा रहा है, फिर से बता दे रहे हैं, माइनस यह बताता है कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है। बी में भी माइनस है तो यानी इसकी सांद्रता में कमी होगा, और सी में क्या है, प्लस है, तो मतलब ये है कि इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है। आइए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लेते हैं अभिकारक। देखिए ये कोई अभिकारक है, रिएक्शन करेगा, बनाएगा प्रोडक्ट। यहाँ कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन किया, बनाया प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी सांद्रता, यानी एक ग्राफ बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, देखते रहिएगा। ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष पे हम ले लेते हैं पी को, सॉरी एक्स अक्ष पे हम ले लेते हैं समय को, क्या ले लेते हैं, समय को, टाइम टी को, और वाई अक्ष पे हम ले लेते हैं सांद्रता परिवर्तन यानी आर को। सीधे सीधे हम आर लिख रहे हैं, आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो देखिए जब टी आपका शून्य रहा होगा, टी शून्य रहा होगा, तो उस समय जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वह मैक्सिमम मिला होगा, इतना। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी होती जाएगी, और यह सांद्रता घटती जाएगी। समय बीता, घटती गई घटती गई घटती गई, और यह कुछ इस तरीके का घटती है सांद्रता, ऐसे करके, यानी यह रिएक्टेंट अभिकारक। अभिकारक और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। अगर हम प्रोडक्ट यहाँ पे बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट और अभिकारक के बीच में ग्राफ खींचे तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट और ये रहा हमारा टाइम, समय टी। एक्स अक्ष पे लिए हैं हम प्रोडक्ट को, और सॉरी वाई अक्ष पे लिए हैं प्रोडक्ट को, और एक्स अक्ष पे लिए हैं समय को। तो समय परिवर्तन के साथ साथ इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। जब t बराबर 0 रहा होगा तो उस समय यानी शुरुआत में, प्रारंभ में इसकी सांद्रता 0 रही होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, और ये कुछ इस टाइप का बनता है। एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ये ऐसे करके। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको, रिएक्टेंट और समय के बीच में, प्रोडक्ट और समय के बीच में। अब देखिए अगर इसकी हम ढाल निकालें, ढाल मतलब प्रवणता, तो ये जो है इसका स्पर्शी यहाँ आके मिलेगा, और यह एक्स अक्ष से धनात्मक जितना कोण बनाएगा थीटा, यही इसकी क्या होगी, ढाल होगी। इस ढाल को हम क्या कहते हैं, ये जो ढाल है, ढाल ये, इसको बोलते हैं हम स्लोप, मतलब यही होता है आपका प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता। और यही जो प्रवणता होती है वह बराबर होगा tan थीटा के, और यही बराबर होगा आपका डी आर मतलब रिएक्टेंट सांद्रता परिवर्तन बटे समय, dr बटे dt। कहने का मतलब क्या है, किसी निश्चित समय पर सांद्रता समय ग्राफ, ये सांद्रता समय कोई ग्राफ है, कि प्रवणता जो होती है या ढाल जो स्लोप हम निकाले हैं द्वारा अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो देखिए इसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, dr बटे dt निकाल ले रहे हैं, यानी ये जो थीटा है tan थीटा के बराबर होता है, इसको हम प्रवणता बोलते हैं, और यही आपका बराबर होता है dr बटे dt।
अगर आपको स्लोप मिल रहा है समय ग्राफ में, इसमें समता समय ग्राफ आपको अगर मिल रहा है और वहाँ पे स्लोप है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये इसका स्पर्शी कुछ ये होगा और यह x अक्ष से धनात्मक कोण जितना बनाएगा थीटा, यही इसका क्या होगा, स्लोप होगा थीटा, यानी इसका ये क्या है, स्लोप है, ढाल है, और यही बराबर होगा tan थीटा के, यही बराबर होगा आपका dp बटा dt के। dp बटा dt मतलब प्रोडक्ट में साम्यता परिवर्तन और जो समय वहाँ पे लगा है। तो इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। आइए जरा इस पे हम एक सवाल को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। चलिए, ग्राफ पे आधारित एक सवाल लिखे हैं और यहाँ पे हम ये दिखाए हैं कि ये क्या है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बना रहा है, और यहाँ पे ये जो है कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, गुणांक है, जो इस समीकरण को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसका ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। वाई अक्ष पे लिया गया है हाइड्रोजन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है, और एक्स अक्ष पे लिया गया है टाइम, वो भी किस में है, सेकंड में है। कह रहा है कि जब 2 सेकंड का टाइम होता है तो उस समय 2 सेकंड टाइम बीतता है तो उस समय जो हाइड्रोजन है उसकी मोलरता 10 मोल प्रति मोलरता करें सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है, और जैसे ही 2 सेकंड यानी 4 सेकंड होता है इसकी सांद्रता घट के कितना आ जाता है, 6 मोल प्रति लीटर आ जाता है। कह रहा है कि ज्ञात करो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की अभिक्रिया की दर निकालना है, और नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर और हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसके लिए हम पूरा पहले वही लिख लेते हैं, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर इंस्टेंटेनियस, अब मैक्सिमम हम इसी का यूज करेंगे, आर इंस्टेंटेनियस वह क्या होगा यार, इसके हिसाब से देखें तो माइनस का डी n2 बटा डी टी, कोफिशिएंट गुणांक नहीं है, एक है तो एक ही है, बराबर यही होता है। यहाँ पे -1/3, माइनस होने से क्यों लग रहा है सबको पता होना चाहिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो पहला वीडियो देखें। अरे dt, और यही आपका बराबर होता है किसके, प्लस का, तो 1/2 NH3, क्या बताइए एक बार में होता नहीं, DNH3 बटा dt, ये इसका क्या आ गया, रेट समीकरण आ गया, दर कैसे निकालेंगे वो मिल गया। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जो ग्राफ वाला है, इससे पहले भी आपको बताया है, जो ग्राफ वाला होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, जो प्रवणता होती है, प्रवणता का मतलब क्या है, यम, यह बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और यही आपका बराबर होता है tan थीटा के, और यही आपका बराबर होता है dA अपान dt। dA अपान A का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता है, और T क्या है, समय है। तो कहीं ना कहीं प्रवणता के हिसाब से हम dA अपान dt बस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम dA अपान dt निकालें, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है तो हम इसका निकालेंगे क्या, dS2 बटा dt, dS2 बटा dt, हाइड्रोजन का सांद्रता दिया है उसका निकालेंगे। तो ये क्या दिया है, y2 और x, y और x के रूप में दिया है, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 10-6 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 4-2, हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 4/2, कितना मिलेगा, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तो उसकी प्रवणता मिल गई, क्या मिल गई, प्रवणता, ढाल। और बताए थे ना कि ढाल की सहायता से हम इंस्टेंटेनियस क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। हमें इसका मान मिल गया, कितना आया, 2। अब चलिए क्या निकालना है, पूछ रहा है नाइट्रोजन का जो वेग दर है वह क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन का वेग दर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें मिला क्या है, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के हिसाब से हम पहले ये निकाल लेते हैं, और जब ये निकल जाएगा तो इसके बराबर कर देंगे, नाइट्रोजन का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस, किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का निकालेंगे, कितना होगा, आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए माइनस का 1/3
ds2 बटा dt है। अब ये जो ds2 बटा dt है प्रवणता यहाँ से निकला है और यहाँ पे रख लेंगे, तो r इंस्टेंटेनियस का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2/3। माइनस दिखा रहा है क्या कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, और इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। अब हमें क्या निकालना है नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए ये सूत्र रखेंगे, R इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का D क्या है, N2/S2 dN2/dt, dN2/dt यही निकालना है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है, माइनस का 2/3, तो इसका भी कितना मिल जाएगा, माइनस का 2/3, क्योंकि सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन वैसे निकलता है। तो ये हो जाएगा आपका dN2/dt बराबर माइनस का 2/3, जहाँ माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस यह दिखा रहा है कि सांद्रता में इसकी कमी हो रही है। ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इतना समझ में आ गया। उसकी सहायता से हम क्या किए, ये नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए हैं। अब लुप्त होने की दर कैसे निकाला जाता है, इसको हम बड़े प्यार से बताए हैं। जो लुप्त होने की दर होती है, पहली बात तो वह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे निर्भर नहीं करती। दूसरी बात, जो चीज़ लुप्त हो रही है उसके लिए एक बार बोल दिया जा रहा है कि यह चीज़ लुप्त हो रही है, तो उसके लिए प्लस और माइनस, माइनस तो कभी लगाते ही नहीं, हमेशा वो पॉजिटिव में ही आएगा। हमें निकालना क्या है, नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर। तो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर क्या होता है, N2/dt, इसको हम कर देंगे माड में। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया है माइनस का 2/3, और इसको कर देंगे माड में, और ये निकल के आ जाएगा 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, ये है नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर। जो लोग पहला वीडियो ना देखे हो देख लें, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये है लुप्त होने की दर किसकी, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर कितना मिल गया, 2/3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से नाइट्रोजन क्या होगा, खत्म हो रहा होगा, मतलब विलुप्त हो रहा होगा। आगे है हाइड्रोजन के विलुप्त होने का क्या निकालना है, हाइड्रोजन के लुप्त होने का दर। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए जब पूछा है तो हाइड्रोजन का क्या ले ले, पहले रेट ऑफ रिएक्शन ले लें। जो विलुप्त होने की दर होती है वह केवल यही, इसी को इतना निकालना होता है। इसमें कोफिशिएंट गुणांक का कोई वैल्यू नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, R इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का 1/3 क्या है, ds2/dt। एक मिनट देख लें कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलिए अब हो जाएगा। R इंस्टेंटेनियस का मान कितना आया है, माइनस का 2/3 बराबर। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1/3, इसको रखेंगे ds2/dt। हम क्या बोले हैं, हमें केवल इतना चाहिए, यही विलुप्त होने या फिर बनने की दर है। इसको कर देंगे इधर, तो ये आपका मिल जाएगा क्या, ds2/dt। ये बराबर हो जाएगा आपका 2/3 गुणे 3 से 3 गया, कितना आया, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी जो हाइड्रोजन गैस है वह किस हिसाब से विलुप्त हो रहा है, वह 2 मोल लीटर इनवर्स 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से विलुप्त हो रहा है। और नाइट्रोजन 2/3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से विलुप्त हो रहा है। और इसका जो अभिक्रिया का वेग है कितना निकल के आया है, अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए वेग माइनस में, नाइट्रोजन के लिए भी माइनस में, लेकिन अगर हम अमोनिया गैस के लिए देखेंगे तो प्लस में आएगा। वजह यह है कि अमोनिया गैस जो हो रही है वह बन रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी सांद्रता में वृद्धि होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे टाइप अब जो भी सवाल बनेगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम उसका सलूशन खोजेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।